हमारा देश सेकुलर देश है, हम सबका ध्यान रखें। कि सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि किस बेसिस पे सिटीजनशिप देना चाह रही है। जो हैं वो जम के खा रहे हैं और जम के गुड़गा भी रहे हैं। तो ये दिक्कत केवल ममता जी को है, केजरीवाल जी को है। बिल्कुल, ये हिंदू वोट को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है। जवाब तो आपको ही देना हो ना कि वो जो न बंगाल की खाड़ी में तो मुसलमानों को फेंक नहीं देंगे जो हैं। उठे सो के और रूल बना दिए। 3 साल सोए हुए थे आप। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि छात्रावास के पास में आप देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के पास में इस समय हमारे साथ विधि के छात्र है यहाँ के। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता कानून लाया गया है और केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में जो टकराहट चल रही है, आइए छात्र से जानते हैं कि इस कानून के बारे में ये क्या समझते हैं और क्या बताते हैं। आइए जानते हैं। जो है अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अविनाश कुमार झा हुआ। मैं LLM सेकंड ईयर का छात्र हूँ। जिस तरीके से जो है अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया है, तो इसको आप एक विधि के छात्र हैं, किस रूप में देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कदम है मेरे हिसाब से, इसलिए कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि जिसमें इस्लाम बहुल जो रिलीजन है उसमें और गैर माइनॉरिटीज़ के साथ, मतलब गैर इस्लामिक लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे त्वरित रूप से सिटीजनशिप देने के लिए एक प्रावधान लाया गया है। वही आप विधि के छात्र हैं, जो है आर्टिकल 14 का लोग इसमें जो है मेंशन कर कर बता रहे हैं कि इसका मौलिक अधिकार का हनन है, तो इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो हर एक पर्सन पे एप्लीकेबल है, यानी कि वो केवल इंडियन सिटीजन ही नहीं बल्कि हर एक पर्सन के आपस में, मतलब बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए कहता है स्टेट को। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि अंडर आर्टिकल 14 भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का डॉक्ट्रिन है, जिसके हिसाब से सरकार अगर चाहे तो आर्टिकल 14 के अंदर आने वाले पर्सन्स को रीजनेबली क्लासिफाई कर सकती है। ठीक है, आइए और लोगों से जानते हैं। जो है आपसे जानेंगे कि विपक्ष जिस तरीके से इस कानून को आते ही आक्रामक है सत्ता पक्ष पर, उसका कहना है कि जो है जो सत्ता पक्ष है वो विभाजनकारी नीति लाना चाहता है, और जो समय है आप इसको किस रूप में लेते हैं, जो समय अवधि है? देखिए, अगर कानून की बात की जाए तो कानून एक प्रकार से सराहनीय है, क्योंकि हम देखें बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है, जहाँ पे उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो रिलीजियस परसिक्यूशन है और इसलिए केंद्र सरकार के पास ये अधिकार भी है। नागरिकता का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही, उसमें राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। बशर्ते ये कानून बहुत पहले पास कर दिया गया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है इस समय हुआ है। तो विपक्ष का मुख्य जो विरोध का जो ग्राउंड है, उसमें ग्राउंड यही है कि टाइमिंग जो है एक प्रकार से उनका ये मानना है कि हिंदू वोटों जो कि यहाँ पे एक प्रकार से मेजोरिटी में है, तो हिंदू वोटों को पोलराइज करने का एक तरीका है कि इस टाइमिंग पे सवाल उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर कानून के इंटेंशन को देखा जाए तो इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समय जो है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल मूव वोट को जो है हासिल करने के लिए किया गया है। तो अगर मिला जुला के अगर देखा जाए तो अंततः कानून बहुत अच्छा है, और एक प्रकार से जिनका शोषण हो रहा है, क्योंकि अगर परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज़ का रिलीजन के आधार पे, तो जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देना कतई गलत नहीं है। वही जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, ये जो कानून आया है किस तरीके से कि जो महंगाई और बेरोजगारी हमारे देश में चरम पर बता रहे हैं, तो फिर कैसे किस तरीके से और लोगों को कैसे जो सोर्स पर वो नहीं पड़ेगा इंडिया के? देखिए, ये बेसिकली पॉलिटिकली अब्यूज़ दिया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या जो भी इंडिया का पार्टी जो। लेकिन अगर इस कानून को देखा जाए तो ये बेसिकली इंडियन सिटीजन सबके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, और इसमें मुद्दा बनाया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी है। ऐसा नहीं है। जो 3 देश हमारे पड़ोसी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं। तो हम इसमें इस 6 समुदाय मुस्लिम को हम लोग अलग रखे हैं, क्योंकि मुस्लिम को ऑलरेडी वहाँ पे दिए जा रहा है सेफ्टी, लेकिन 6 जो छोटे-छोटे समुदाय हैं उसको वहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल रही है। तो भारत उसको ये देना चाह रहा है कि नहीं, पहले जो इल्लीगल रिफ्यूजी थे, अब वो इल्लीगल वर्ड हटा दिया गया है। अब ये यहाँ बोला गया है कि अब उन लोग को इल्लीगल नहीं बनाया जाएगा, यहाँ सिटीजन दी जाएगी। वही जब ये कानून आता है तो कुछ विदेश से भी आवाज उठते हैं कि जो भारत है हिंदू आबादी वाला, जो यहाँ पर आबादी है, तो वहाँ पर हिंदू जो मुस्लिम को अल्पसंख्यक बताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो इसको किस रूप में लेते हैं? जब ये कानून को आप यहाँ पर मुस्लिमों को नहीं दे रहे, तो इसको किस रूप में लेते हैं?
इसको देखना पड़ेगा आखिर क्यों हम मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सब देश जो है हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, ऑलरेडी वहाँ मुस्लिम सेफ हैं। लेकिन और जो छोटे हैं, सिख हो गए, पारसीज हो गए, ये सबको वो देखने वाले नहीं है। हमारा देश सेकुलर देश है, हम सबका ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं है, हमारे यहाँ भी मुस्लिम है, लेकिन सिख, जैन, पारसीज ये हो गए, इनको देखने वाले हमारे भारत है और हम सिटीजनशिप देंगे उनको, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सेकुलर की अगर एक तरफ हम सेकुलर की बात करते हैं, फिर वही जो है इस से जो है मुस्लिम को इतर रखते हैं, तो क्या इस सेकुलर पर कुछ सवाल नहीं उठते? मुझे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हम हमारे देश में ऑलरेडी मुस्लिम हैं सेफ। ऐसा नहीं है कि हमारा देश के मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम है यहाँ पे, सेफ है। इस बिल का मेन मकसद यही था कि और जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनको भी ढंग से इज्जत दी जाए, उनको भी सिटीजनशिप मिली जानी चाहिए। आपकी जो है सीएए पर क्या राय है, स्पष्ट राय दीजिए। देखिए, मैं एक विधि का छात्र हूँ और विधि के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, और ये कहता है कि कोई भी सरकार या कोई भी जो गवर्नमेंट है वो धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मगर जब हम ये सीए को देखते हैं तो इसे बेसिकली इसका बेसिस है कि धर्म के आधार पर सिटीजनशिप देना, और इसमें ये भी कहा गया है, जो सरकार कह रही है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड पीपल हैं उनको दिया जाएगा सिटीजनशिप, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं भारत में। मगर अगर हम एक्ट को देखते हैं, सीए और सिटीजनशिप एक्ट जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 2019 के एक्ट के द्वारा, सीए के द्वारा, तो उसमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। मगर सरकार बार बार बोल रही है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड पीपल हैं उन्हीं को दिया जाएगा सिटीजनशिप, मगर इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि किस बेसिस पे सिटीजनशिप देना चाह रही है। अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड पीपल है तो उनको क्लियरली मेंशन करे एक्ट में। और दूसरी बात है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये धर्म के आधार पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि धर्म, जो हमारा भारत है इसका कोई धर्म नहीं है, भारत देश का पंथनिरपेक्ष देश है। मगर और भी बाकी सारे जो आसपास के हमारे कंट्रीज़ हैं उसमें एक धर्म है मेजॉरिटी में, जो कि मुस्लिम धर्म है। तो अगर हम मोरालिटी के बेसिस पे देखें तो ये सही है कि उनको जो भी उनके साथ किया जा रहा है गलत, तो उनका जो पॉपुलेशन पहले जब आज़ाद हुआ था देश तो 25% के आसपास था, मगर वो घट के बहुत अब कम हो गया है। तो अगर इस बेसिस पे हम देखें तो ये एक्ट सही है, मगर विधि के छात्र होने के पर्सपेक्टिव से मेरा ये मानना है कि ये एक्ट सही नहीं है कानूनी आधार पर। अरविंद केजरीवाल का जो है कि देश के स्रोत है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम पर है, फिर आप अदर जो है नागरिकता दे रहे हैं, तो इस पर जो है क्या है? नहीं, जहाँ तक उन्होंने कहा है ये 2014 में आ चुके हैं वो लोग पहले से, तो वो पहले से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 से वो लोग पहले आ चुके हैं। जो बाद में आएंगे उनको अगर दिया जाता तब इफेक्ट पड़ता। केजरीवाल ने कहा कि भाई ये धन का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, और मोस्ट अगर आप दिल्ली में अकेले ही आप उसका आंकड़ा लेंगे नीचे से और रोहिंग्या वगैरह का, तो जितना वो क्लेम कर रहे हैं उनके यहाँ ही वो इलीगल ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे निवास करती है। और मोस्टली ये जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि 14 से लोगों का दिया जाना है, तो कोई दुरुपयोग तो होना ही नहीं है, ऑलरेडी पॉसिबल नहीं, और जो हैं वो जम के खा रहे हैं और जम के गुड़गा भी रहे हैं। तो ये दिक्कत केवल ममता जी को है, केजरीवाल जी को है। और बात अगर लीगैलिटी और इलीगैलिटी की आती है तो आर्टिकल 14 पे जब भी आप कहते हैं, जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि हमें आपका यहाँ मेरी सुप्रीम कोर्ट है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आर्टिकल 14 का वैल्यूएशन है या नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में यहाँ एक इशू आता है कि अगर वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में वो सारे लोग हैं तो दैट इज लीगल। तो क्या ये मुस्लिम एक्सेप्ट मुस्लिम्स, अगर कोई कानून बना जो केवल मुस्लिम्स को नहीं दिया जाएगा बाकी अदर्स के लिए है, लेकिन इसकी रीजनेबिलिटी, इसका क्लासिफिकेशन चेक होगा अंडर आर्टिकल 14 में, वो बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर किसी मेरे मुस्लिम बंधु को दिक्कत है तो वो एटलीस्ट उसके लिए खुला दरबार है, वो जाए। लेकिन ये बात सच है कि मेजॉरिटी रूप से परसिक्यूशन जो होगा वो हिंदुओं का हुआ, जैनिज्म का हुआ, इस्लाम एक्सेप्ट इस्लाम के फॉलोअर्स के अलावा सबका हुआ। एक तरीके से जो है आप विधि के छात्र हैं, हमारा संविधान कहता है कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है, तो क्या जो है धार्मिक आधार पर नागरिकता देना सही है या गलत? हाँ, मैं इसका आंसर उसी आर्टिकल 14 में छिपा हुआ है
कि अगर वो आर्टिकल 14 के रीजनेबल क्लासिफिकेशन में कवर होता है तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं होता है तो ये करेगा। लेकिन इसका तय करने का अधिकार ना मुझको है ना आपको है। हम आप बातें कर सकते हैं, ये अल्टीमेटली कोर्ट का डिसीजन होगा, वही सर्वमान्य होगा। थैंक यू, सबके लिए शुभकामनाएं। ये किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं है, सबको नागरिकता देने की बात है। जिनके वोटर कार्ड्स बने हैं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जो बच्चे बाय द वे वो अपना हिंदुस्तान तो जब बटा 1947 में, उसके बाद तो सारे मेजॉरिटी के लोग इधर से उधर हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो चाह के भी नहीं आ पाए, जो चाह के भी नहीं जा पाए। तो ऐसी स्थितियों में उनके लिए एक सोल्यूशन देने वाला ये कानून है। मैं और हमारी टीम पूरी तरह के इसके साथ है, और मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट जाए। कोर्ट जाने के लिए कौन रोका है? केंद्र सरकार के द्वारा जो है नागरिकता कानून लाया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक विधि के छात्र हैं। मेरे ख्याल से तो जैसे अगर मोरालिटी ग्राउंड पे देखा जाए तो ये एक अच्छा कानून है कि दूसरे देश के परसिक्यूटेड लोग जो इस देश में आके रहेंगे बसेंगे, तो ये एक मतलब अच्छी पहल है कि हाँ मतलब मोरालिटी के बेसिस पे लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया की भी बढ़ रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये क्या कहते हैं पॉपुलेशन एक बड़ा इशू है। अब लोग अगर वहाँ से आएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उससे फिर दिक्कत हम लोग को भी होगी, क्योंकि बेरोजगारी एक तरीके से बढ़ रही है। रिसोर्सेज यूज़ होंगे तो आपस में टकराव भी ज़्यादा होगा। बाहरी लोग जो आएंगे तो उससे जो देश के लोग हैं उनको दिक्कतें अपने आप स्टार्ट होने लगेंगी। अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे ये सब चीज़ें, तो एक तरीके से कानून अच्छा कह सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि जहाँ तक बोला जा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके पास जी जी 56 कंट्रीज हैं टोटल उनके पास, तो वहाँ पे रह सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिटी में क्रिश्चियन भी ऐड किया है। अगर क्रिश्चियन को ऐड किया है तो उनके पास तो 70+ कंट्रीज हैं। अगर परसिक्यूशन की बात है तो इस्लामिक कंट्री में भी परसिक्यूशन हो रहा है, क्रिश्चियन में भी हो रहा है। तो क्रिश्चियन को एक जो ऐड करना कहीं मतलब जस्टिफाई नहीं है। अगर करना था तो सबको करना चाहिए था, नहीं करना था तो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर वो एक जो रिलीजन परसिक्यूटेड वाली सीन है वो होना ही नहीं चाहिए था। से विपक्ष जब से ये कानून आया है, इसको विभाजनकारी और धर्म के आधार पर जो है टारगेट करने की बात कर रहा है, तो इस पर जो है आपकी क्या राय है? जैसा कि संविधान में आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास अनअब्स्ट्रक्टेड पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड वो कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें जो सोल राइट है वो पार्लियामेंट का बना सकती है। ठीक, और जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं इनको सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि नेबरिंग कंट्रीज़ केवल यही 3 तो है नहीं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका भी हैं, और श्रीलंका में तमिल जो हैं उनका परसिक्यूशन हो रहा है। तमिल हिंदू जो हैं श्रीलंका, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। चाइना में उइघुर मुस्लिम होते हैं, वहाँ पे उनका परसिक्यूशन हो रहा है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। तो केवल इन 3 कंट्री को, नेबरिंग कंट्री को लिया गया, बाकी 3 को इग्नोर किया गया। तो एक तरीके से दिखाता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं केवल उन्हीं में उन्हीं के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और ये रिलीजन के बेसिस पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि बाकी कंट्री आप इग्नोर क्यों किए? तो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट आया है ये थोड़ा सा रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल वही जो है विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति को जोड़ने के लिए, हिंदू वोट को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो क्या इस पर जो है आपकी क्या बात? बिल्कुल, ये हिंदू वोट को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है, लेकिन मैं एक तरीके से इस एक्ट को सराहनीय भी कहूँगा, क्योंकि जो आदमी रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, हमारे भाई बहन ही हैं, और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में उनका परसिक्यूशन होता है, तो उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसमें नो डाउट ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि बाकी जगह भी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ भी परसिक्यूशन होता है, तो इस बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था। ये केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप जब डिटेंशन सेंटर बनाएंगे तो उसमें किसी भी व्यक्ति को 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। बच्चों को अच्छी स्कूलिंग देनी है, अच्छा वातावरण देनी है, आप वो चीज़ें देंगे कहाँ से? आप ना उनको डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हुए हैं उनको वापस कैसे करेंगे। आपकी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है, या आप हसीना गवर्नमेंट, शेख हसीना गवर्नमेंट की आप उनसे बात किए कि उनको कैसे वापस लेने वाली नहीं है मुसलमानों को। आप डिटेंशन सेंटर में रख नहीं सकते, तो वो जाएंगे कहाँ?
इसका जवाब भी तो सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। मुझे नहीं कानून सही है गलत है वो अभी तक सही है, पर जवाब तो आपको ही देना हो ना कि वो जो बंगाल की खाड़ी में तो मुसलमानों को फेंक नहीं देंगे जो है। आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर उनकी नागरिकता छूट भी रही है, उनको वापस करना है, तो आप बांग्लादेश कैसे भेजेंगे उसको? तो ये सब चीज़ क्लेरिफाई करनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप उठे सो के और रूल बना दिए। 3 साल सोए हुए थे आप, और लोग तो कुछ भी कह रहे हैं कि बॉन्ड आया है एसबीआई का, उसको हेडलाइंस बदलने के लिए करें, तो वो अलग मैटर है। सर ये देखिए कहीं न कहीं ये सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, सरकार का सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ थी, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या देखा जाए तो पहले परसेंटेज में डबल डिजिट में थी, आज सिंगल डिजिट में हो गई हैं सर। क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है, ये आंकड़े शो करते हैं कि कहीं न कहीं परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटी से। और और अगर ना दिया जाए नागरिकता उन लोग को, तो फिर वो कहाँ जाएँगे? रहेंगे कहाँ? वो तो अपने पाकिस्तान में रह रहे थे, पहले तो वो अपने भाई ही थे। हाँ, अपने भाई थे, भाई ही तो रहेंगे, तो फिर उन लोग को कहाँ भेजा जाए?